हेलो एवरीबॉडी। वेलकम वेलकम गाइस। आज का टॉपिक जो है वो आपकी पर्सनालिटी रीडिंग के ऊपर है कि ये जो आपके लव इंटरेस्ट हैं, आपके क्रश हैं या जो आपको पसंद करते हैं, आप जिन्हें पसंद करते हैं, असल में वो आपके बारे में क्या सोचते हैं एज अ पर्सनालिटी। वो आपको किस तरह से देखते हैं, आप क्या हैं, कैसे दिखते हैं, या आपकी नेचर उन्हें कैसी लगती है, उनका क्या एक्सपीरियंस है आपको लेकर। तो ये इस टॉपिक पे रीडिंग होगी और उनका ज़ोडिएक साइन, आपका ज़ोडिएक साइन यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ें काउंट नहीं करेंगी। ये जनरल रीडिंग है और जितनी रेजोनेट हो, ठीक है ना। और पिका कार्ड रीडिंग तो आ, मेरा एक्सपीरियंस जो है मुझे अच्छी लगती है, रेजोनेट हो जाती हैं। बहरहाल जो इस चैनल पे जितनी भी पिका कार्ड रीडिंग्स हुई हैं वो सब की सब मैंने प्ले लिस्ट में डाल दी हैं और 90% जो है वो सारी रिक्वेस्टेड थी और ये भी रिक्वेस्टेड रीडिंग है तो मैं बना रही हूँ। एंड होपफुली कि आप इंजॉय करेंगे, पसंद करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। टाइमलेस है, जब भी आप देखें आप इसको रेजोनेट कर सकते हैं। और यहाँ पर 3 डिफरेंट मैंने पाइल्स रख दिए हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। डिफरेंट डिफरेंट डेक्स यूज़ किए हैं और डिफरेंट हार्ट्स हैं। सबसे छोटा वाला हार्ट है यहाँ पर, फिर उससे बड़ा वाला हार्ट है यहाँ पर, एंड सबसे बिग हार्ट लास्ट पे आ रहा है। सो आप लोग कोई भी एक पाइल पिक कर सकते हैं अपने लिए, ये सोचकर कि आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, आप जिन्हें पसंद करते हैं या जो आपको पसंद करते हैं, जो भी वो इंसान है, वो आपको एज अ करेक्टर या एज अ पर्सनैलिटी कैसे देखते हैं। इसी रीडिंग में थोड़ी बहुत उनकी एनर्जीज ऑफ कोर्स आ जाएंगी जब वो उनकी फीलिंग्स या उनकी थॉट्स की हम बात करेंगे आपको लेकर। तो इसमें कुछ मैसेजेस एंजल्स वाइज भी होंगे आपके लिए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जिन लोगों ने फाइल पिक कर ली है, ठीक है, नहीं की तो दोबारा से मैं बता रही हूँ, ऑप्शन 1, 2 एंड 3 आप एक फाइल पिक कर लें और नहीं कर पाए हैं तो वीडियो को पॉज कर लें, थोड़ी देर के लिए मेडिटेट करें। जब आप पिक कर लेंगे फिर से आप देख लीजिएगा, रीडिंग स्टार्ट कर लीजिएगा। ओके, सो चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। और एक और चीज़ है कि जो लोग पाइल नंबर 2 और 3 पिक कर रहे हैं वो सोचें कि वीडियो पता नहीं कब स्टार्ट होगी, या ये पाइल 1 या 2 3 की। तो आपका जो टाइम स्टैम्प है कि किस टाइम पे वीडियो स्टार्ट हो रही है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट सेक्शन में भी बता दूंगी। तो आप कहीं सब भी देख कर डायरेक्ट आप अपनी रीडिंग पे भी पहुंच सकते हैं और चाहे तो सारी रीडिंग भी देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ऑप्शन 1। सो ऑप्शन 1, लेट्स सी क्या कार्ड्स निकले हैं। द स्ट्रेंथ, द चैरिट, 3 of Pentacles, the World, and 4 of Pentacles. Wow, 9 of Wands, 3 the Empress, yeah, and the 10 of Pentacles. बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर हैं आप, एम ही नहीं है एम ही नहीं है उनको लगते इमेच्योर से। सो स्टार साइंस की पहले बात कर लेते हैं। विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। उसके अलावा कैंसर एनर्जी है, लियो एंड इरिस, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, टॉरस, ये स्टार साइंस हैं। बट रिगार्डलेस कि अगर एनर्जी मैच करे, रीडिंग मैच करिए, आपको रेजोनेट करिए, देन इट्स योर रीडिंग। ज़ोडिएक साइन ना भी हो वो वाला, ठीक है, क्योंकि सन मून राइजिंग बेस्ड पे कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा ना मैच ज़ोडिएक साइन। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। अच्छा जी, ये इंसान जो है आपको एज अ मेच्योर करेक्टर देखते हैं। उन्हें नहीं लगता कि आप बेवकूफ़ हैं या मासूम हैं, ठीक है, मासूम भी नहीं आपको देखते, एक ये भी चीज़ है। और काफ़ी हाई रिगार्ड्स देते हैं, यहाँ पे द एम्प्रेस है। सो इट सीम्स कि वो आपको काफ़ी हाई रिगार्ड्स देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी आपकी सोच की, आपके ख्यालात की। ये अलग चीज़ है कि आपके बीच में उनके साथ कितनी कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं ये क्या, मगर वो उन्हें अंदाज़ा है कि यू आर वेरी नाइस करेक्टर, नाइस पर्सन। और मेहनती हैं आप, बहुत मेहनत करते हैं। चाहे आप स्टडीज़ करते हैं या आप कारोबार कर रहे हैं, घरेलू काम है आपका या जो भी, उन्हें अंदाज़ा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। सीखना आपको बुरा नहीं लगता, दूसरों से सीखना या अपनी जो सोच है किसी और को सिखाना। ये होता है कि कुछ लोग अपनी जो है अपना
अपना जो एक्सपीरियंस है वो दूसरों को कन्वे नहीं करते हैं कि दूसरा तरक्की ना करे। आप इस चीज़ को नहीं फॉलो करते। आप दूसरों को समझा भी लेते हैं, दूसरों से समझ भी लेते हैं, सिखा भी लेते हैं। तो एक टीम वर्क वाली सिचुएशन आप में है। आपको पता है कि दूसरों के साथ मिलजुल के कैसे काम करना है और अंडरस्टैंडिंग कैसे बनानी है। मगर एक आपका एक जोन है स्पेशल, उससे आप बाहर नहीं जाते हैं और लोगों को उसमें आने नहीं देते। आपके अंदर एक सेल्फ गार्ड है, एक प्रोटेक्शन शील्ड आपने बना रखी है। ऐसे जैसे आपको कुछ मामलों में लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। जो आपके गोल्स आ गए, आपकी डिज़ायर्स आ गई, तो उन्हें पता है कि आप उसके ऊपर आके जो आपकी ओपिनियन है, फिर आप किसी की और की नहीं सुनेंगे, आप अड़ जाएंगे और फिर आपको कोई हिला नहीं सकता। फिर वो यही कह देंगे ज़िद्दी, या कह देंगे कि बस अब ये अड़ गया, अब ये इसने नहीं कुछ भी करना। तो इस तरह से आप लोग जो हैं अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत एक्टिव हैं। डेफिनेटली आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मेच्योर भी बना गई हैं और आपको वाउंडेड भी कर गई हैं कि ट्रस्ट हर एक पे नहीं करना। सबके साथ घुल मिल के तो रह लेना है, मगर ट्रस्ट की बात आए कि आप अपनी डीप डाउन डिज़ायर्स, अपने आइडियाज़ या अपनी जो इनर सेल्फ है वो आप किसी और के साथ शेयर करें इजीली, वो चीज़ आप में नहीं है। मतलब कि आप हर एक को वेलकमिंग नहीं करते अपनी पर्सनल सेल्फ में। आई एम सीइंग कि आप काफ़ी क्रिएटिव हैं, काफ़ी अबंडेंट हैं। आपको पता है पैसा कैसे कमाते हैं, आपको पता है बजट कैसे चलाते हैं। आपका जो टेस्ट है ड्रेसिंग का वो भी बहुत ज़बरदस्त है, उन्हें अच्छा लगता है लोगों में बैठना, बात करना। ये आपको पता है कि किस तरह से किया जाता है। यू आर नॉट लाइक अ किड कि जिसको डायरेक्ट करेंगे, ऐसे करके बैठो, ऐसे बोलो, ऐसे नहीं करना। आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं नेचुरली पता हैं। दूसरा ये कि बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग उन्हें आपके साथ फील होता है, रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है। उन्हें फील होता है कि आपके साथ उनका करेक्टर या बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्पेशली इसलिए नहीं कि वो करते हैं, आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी है, या यूँ कह लें कि आपने अपनी प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से मिक्सअप किया हुआ है, बहुत अच्छे से बैलेंस करके आप चलते हैं। तो आपको पता है आपकी नॉलेज, आपका विजडम और आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी स्पिरिचुअलिटी है, इसको कैसे यूज़ करना है। काफ़ी डिटर्मिन इंसान हैं आप, काफ़ी फोकस्ड हैं, आपके गोल्स हैं, आप उसके ऊपर लगे रहते हैं। एंड उसके साथ साथ वो देखते हैं कि आप थोड़े से ईगोइस्टिक भी हैं। तो आपके जब ईगो की बात आती है तो नो कॉम्प्रोमाइज़, यहाँ पर फिर आप अपनी सेल्फ वर्थ का बहुत ध्यान रखते हैं और दूसरों के ऊपर आप एक अच्छा असर छोड़ते हैं, अच्छा इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं। दे आर क्रेविंग यू, वो आपको क्रेव बहुत करते हैं। एंड आप कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जैसे आप एनिमल लवर हैं, नेचर लवर हैं, बच्चों के साथ आपका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, आप पॉजिटिव हैं, उन्हें लगता है आप पॉजिटिव हैं। जब बात आती है अपने राइट्स की या अपनी बिलोंगिंग्स की, अपनी फैमिली की, अपनी टर्म्स की, तो फिर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं और ज़्यादा फजूल खर्च भी नहीं है। अब पता नहीं उन्हें ये बात अच्छी लगती है कि बुरी लगती है। बहरहाल उन्हें लगता है कि आप कुछ चीज़ें, कुछ बातें हैं जो आपने अपनी चेस्ट में दबा रखी हैं, आप नहीं बताते हैं, आप शेयर नहीं करते हैं बहुत इजीली। और काफ़ी कंट्रोलिंग हैं आप, ज़िद्दी और कंट्रोलिंग और पॉसेसिव भी। कुछ हद तक आई एम सीइंग कि कुछ लोगों को फील होता होगा आपके अंदर कुछ ने कहा हो आपको कि आप प्रोडिश हैं या फिर आप एरोगेंट हैं, थोड़े से जेलस हैं, मगरूरी कह सकते हैं कुछ लोग इस तरह से। मगर यू नो व्हाट, आप पे वो सजता है। क्यों? बिकॉज यू हैव अ गुड करेक्टर, आपकी गुड पर्सनैलिटी है। आई एम सीइंग कि आप अपनी फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, फैमिली शिप को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। जो ख़ानदानी रस्म व रिवाज हैं और जो ट्रेडिशंस हैं उनको बहुत वैल्यू करते हैं। आपकी ये जो भी फैमिली लेगेसीज़ हैं उनकी भी आप जो है आप वर्थ करते हैं। बड़ों को, छोटों को, सबको लेके चलना ये आपकी डिज़ायर में है। घर को ऑन रिस्पेक्ट देना एंड डोमेस्टिक लाइफ के बारे में आप काफ़ी कंट्रोलिंग दिख रहे हैं। उनके हिसाब से बात कर रही हूँ कि आप काफ़ी कंट्रोलिंग दिखते हैं। एज अ कपल बात करें तो आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पेक्ट छोड़ते हैं अपने कपल पे, आप अपने पार्टनर पे, या जो भी आपके साथ पेयरिंग करता है या आपके साथ बिजनेस में भी हो, तो आप एक ख़ास होल्ड रखते हैं।
सो ख़ास डोमिनेटिंग आपका एक एटीट्यूड है। कम्युनिकेशन में भी आप बहुत ज़्यादा फिर स्ट्रेट हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको कम्युनिकेशन करने में मसला है। आप बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट बेस्ड कम्युनिकेशन करते हैं, ऐसे फैला फैला के कम्युनिकेशन नहीं आप करते। और इंटरनेशनल बेसिस पे आपको घूमना फिरना पसंद है, ट्रैवल आपको पसंद है। आई एम नॉट सीइंग कि आप एडवेंचरस स्पिरिट हैं, बट इट सीम्स कि कहीं ना कहीं आपको ट्रैवल करना अच्छा लगता है, या फिर आप डिस्टेंस पे रहते हैं इस इंसान के साथ। आपका ये इनके साथ एक कनेक्शन जो है, एक फेज़ कंप्लीट हुआ है। एक होता है ना, कुछ अरसे के लिए एक गैप आ गया हो, या बिल्कुल डिनायल सिचुएशन हो गई हो, नो कांटेक्ट में चले गए हों। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी दिखता है। सो समहाउ इट सीम्स कि आपके अंदर थोड़ा सा गुस्सा भी है, और आपको पता है गुस्से को कब यूज़ करना है, अपनी डिटर्मिनेशंस को कब यूज़ करना है, वेल बैलेंस्ड पर्सनालिटी की तरह। और अपनी जो असर रसूख हैं वो कहाँ किस तरह से छोड़ने हैं। बहुत वर्क हार्डेड है आप, और दूसरों को अपने साथ लगा लेना या टैम कर लेना, चैलेंजेस को फेस करते हुए उनको हल कर लेना, ये आपको आता है। दे नो वेरी वेल कि आपको पता है कि आपने ये कैसे करना है। आपका मदर के साथ, अगर आपकी मदर हैं या कोई खास कोई ऐसा इंसान जो मदर लाइक फिगर हो, उनके साथ आपका करेक्टर बहुत आपका जो कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये भी एडमायर करते हैं। यू आर वेरी ब्यूटीफुल और वेरी करिस्मेटिक। और कहीं ना कहीं आप में एक चीज़ जो दिख रही है वो है रिचनेस। आप रिच इंसान हैं, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आप पोसेशंस होल्ड करते हैं। चोर हैं आप बहुत ज़्यादा। दुनिया का जो उतार चढ़ाव है आपको मालूम है, इंटरनेशनल बेसिस पे, या फिर ये कह लें कि जो दुनियावी सतह पर लोग क्या चल रहा है इंटरनेशनली, इस बारे में भी आप अच्छी खासी इंफॉर्मेशन रखते हैं। आपको पता होता है कि लोग, दुनिया कहाँ को जा रही है। एंड कुछ लोगों का यहाँ पे दिख रहा है कि ऑनलाइन कम्युनिकेशन या ऑनलाइन रिलेशन बना है, या कनेक्शन रहा है, डिस्टेंट भी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने कोई कारमा देखा है, बट आई फील कि आप लोगों ने टफ लाइफ देखी है, एक टफ, मगर अच्छी बात ये कि आपके अंदर एक स्पिरिट है कि चलते रहना, आगे बढ़ते रहना है, मूव ऑन करते रहना है ज़िंदगी में। ये चीज़ इन्हें बहुत पसंद है आपकी, कि आप रुकते नहीं हैं, स्टेगनेशन आपको पसंद नहीं है। आप टाइम की जो वैल्यू है उसका अंदाज़ा है आपको। सो ये टिपिकल टॉरस एनर्जी है, टिपिकल टॉरस, टॉरस, कैप्रिकॉन। सो इसको कहेंगे कि प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ और एक्टिव लाइफ जीने वाला इंसान, जो हर मामले में बहुत फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ स्पिरिट हो, जो हार मानने को तैयार ना हो। आप उनको इस तरह का इंसान दिखते हैं। सीखते रहना, ग्रोथ करना, आगे बढ़ते रहना, और अपनी एक जो रिस्पेक्ट है उसका ख्याल रखना, सेल्फ रिस्पेक्ट का, अपने आप को डिग्रेड ना होने देना, ये चीज़ें आप में काफ़ी वैल्यू हैं करती। आप काफ़ी आर्टिस्ट भी हैं। आप घर को अच्छे से डेकोर करना, ये आपको पता है। प्लांटेशंस आपको काफ़ी अच्छी लगती होगी। सो लेट्स सी, क्रिएटिव हैं। सो इट कैन बी पॉसिबल कि आप लोग जो हैं, कुछ लोगों में से, आप लोगों में होंगे कोई सिबलिंग्स छोटे, या फिर बच्चे होंगे आप लोगों के, बट ये दे नो वेरी वेल कि आप बहुत ज़्यादा पैम्पर करने वाले इंसान हैं। दूसरों का ख्याल रखना और पैम्पर करना, ये चीज़ आप में बहुत ज़्यादा है। प्लस पॉइंट्स बहुत ज़्यादा वो देखते हैं आपको। इट्स यूनिक एनर्जी, कम ही निकलता है सब करेक्टर। मिच्योर, क्रिएटिव, इंडिपेंडेंट, डरता ना हो, घबराता ना हो, चैलेंज को फेस करे और फिर उनके मसले मसाइल के हल भी निकाल ले, और वक्त की वैल्यू भी करता हो। लाइक अ वॉरियर, हर वक्त एक्टिव रहना। दिस इज़ लाइक अमेजिंग। फॉक्स स्पिरिट है, थिंक ऑन योर फीट। काफ़ी क्लेवर हैं आप, बहुत सोच समझ के चलते हैं,
और ख़याली दुनिया तो आपके पास है ही नहीं ना। आप रियलिस्टिक अप्रोच के इंसान हैं, थोड़े से रोमांटिक हैं, थोड़ा सा म्यूज़िक का टच आपकी लाइफ में है, मगर वो इस तरह का नहीं है कि उसको एडिक्शन के तौर पे लिया जाए कि आप म्यूज़िक के बगैर या मूवी ड्रामा इस तरह से जो रोमांटिक मूवीज़ इस तरह से उनके बगैर ना रह सकते हों या बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हों इन चीज़ों के। ऐसा नहीं है। काफ़ी क्लेवर हैं आप, बहुत सोच समझ के लाइफ को जीने वाले रीनो स्पिरिट है। ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, यही मैं बात कर रही हूँ कि ऑब्स्टेकल्स का तो आपको पता है कि जो चैलेंज आ गया है फिर बस ये उसका मसले का हल अब निकालना है, निकालना ही निकालना है। चाहे प्रेशर डाल के निकाला जाए, डिटर्मिनेशन के साथ निकाला जाए, मोहब्बत से निकाला जाए, कैसे भी करके निकाला जाए आप निकालते हैं। यू आर लाइक अ फाइटर। वॉच टावर ऑफ द ईस्ट स्प्रिंग है। जैसा कि मैंने कहा कि प्लांट्स के साथ या फिर आप फ्लावर्स के साथ आपका है। उसके अलावा इनकी लाइफ में भी आपके आने से बहार आई है, कलर्स आते हैं, ये कलरफुल चीज़ें आपको बहुत पसंद हैं। समर स्प्रिंग ये सीजन्स आपके फेवरेट हो सकते हैं। ज़्यादातर का तो यही है क्योंकि हियर आई एम नॉट सीइंग वाटर साइन, तो सिर्फ एक ही आया ना। और देखते हैं आपके मैसेजेस में क्या निकल रहा है। विच कॉटेज है सिक्योरिटी। जो मैंने बात की कि आपके अंदर एक स्पिरिचुअल कनेक्शंस हैं, आप अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, अपनी फैमिली की बहुत प्रोटेक्शन करते हैं और कमिटमेंट को फॉलो करते हैं। जिनके साथ प्रॉमिसेस कर लिए हैं बस उसको फिर फॉलो करना है। तो रिस्क वाली जो लाइफ होती है ना, आपको बस उतनी ही पसंद है जितनी में कि आपकी अपनी फैमिली की, आपकी जो इज़्ज़त है इसके ऊपर नाम ना आए, हर्फ ना आए, बस इतना ही रिस्क लेना पसंद करेंगे। वरना आप फिर ओल्ड डेटेड हैं, यूँ कह सकते हैं, कंजर्वेटिव हैं, यूँ कह सकते हैं। अपने रिलीजन के ऊपर आकर आपकी बात आए तो आप उस पर भी आकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन हो। ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। सेल्फ गार्डेड पर्सन है, बहुत प्रोटेक्शन करते हैं। नज़र वगैरह लगना या फिर जादू टोना, इन चीज़ों से भी आपका काफ़ी ज़्यादा कि आप इसको भी लेकर अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है हर हाल में, चाहे वो नज़र है या जो भी। तो स्पिरिचुअलिटी जो है आप लोगों की दिख रही है। लुक एट दिस हियर हियर। लेट्स सी। डोमेस्टिकली आपको कुछ चैलेंजेस हैं लाइफ में, पार्टनरशिप बेस्ड पे, जो फ्रेंड्स भी, नॉट फ्रेंड्स, फैमिली बेस्ड जो पार्टनरशिप बेस्ड होते हैं कनेक्शंस, इनमें चैलेंजिंग हैं। मगर आपका अच्छा पॉइंट, प्लस पॉइंट ये है कि आप कंट्रोलिंग हैं और आप मसले का हल भी निकाल लेते हैं, घबराते नहीं हैं आप। द सोल्यूशन विल इम्प्रूव द सिचुएशन विल इम्प्रूव। इट सीम्स कि आप ऑलवेज इम्प्रूवमेंट की तरफ चलते हैं। जो मैंने बात की कि स्टेगनेशन तो आपको पसंद नहीं है ना, आप ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहना पसंद करते हैं। तो इट सीम्स लाइक हियर बहुत हाई रिगार्ड्स देते हैं आप, उनका एक ड्रीम हो सकते हैं। वैसे इंसान है जो कंप्लीट है अपनी लाइफ में, उनको लगता है कि आपके आने से जो एक खला होता है कि एक प्रॉपर एक इंसान होता है ना ज़िंदगी में, एक बार ही डिज़ायर होती है ऐसा इंसान मिल जाए जो हमें कंप्लीट करता हो। ये चीज़ इन्हें महसूस होती है आपके साथ से कि आप वो इंसान हैं कि अगर आप मिल जाएं या अगर आप इनकी लाइफ में हों तो ये कंप्लीट फील करते हैं समहाउ। अब आप लोग इनके साथ हैं या नहीं हैं ये अलग चैप्टर होगा, ठीक है। ये तो हम उनकी पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी उनकी नज़र से देख रहे हैं। अबंडेंस, रिच इंसान हो सकते हैं आप, क्रिएटिव हैं और गो गेटर हैं। गो गेटर तो डेफिनेटली आप हैं। एक ख़ास जो आप लोगों में एक अदा होती है ना, हर इंसान के अंदर एक ना मैग्नेटिक अपील होती है, किसी में किसी किस्म की, किसी किस्म की। आप में बहुत ज़्यादा जो रिच आउट क्लास होती है ना वो चीज़ दिखती है। टेस्ट आपका ड्रेसिंग में बहुत अच्छा होगा। दैट्स व्हाट ओवरऑल आई एम सीइंग हियर। होपफुली कि ये आपको किसी अंदाज में रेजोनेट करे। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आपकी शादी हुई हुई है, नहीं हुई है तो बस हो जाएगी अब। बहरहाल ये एनर्जीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेक्टर की है जो कि रिलाई नहीं करता, बहुत इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। ज़्यादातर के लिए तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है। सो टेक इट रेजोनेट।
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो से रिलेट ज़रूर शेयर करें। जनरल एनर्जी रीडिंग्स जुलाई मंथ की मैंने अपलोड कर दी हुई हैं, उन्हें भी देखिएगा, वहाँ से आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी अपने ज़ोडिएक साइन पे। ठीक है, और अपनी दुआ में याद रखें। बाय। हाय, हेलो, ऑप्शन नंबर 2, जिन लोगों ने पिंक हार्ट पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। सो उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो से रिलेट, जो भी इस रीडिंग से रिलेट है, आपने ज़रूर शेयर करना है कि आपको कितनी रेजोनेट की है। और जो पिक अ कार्ड रीडिंग्स हैं मेरी इस चैनल पे जितनी भी, वो सबकी अलग मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है इसी चैनल पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये टाइमलेस होती हैं, जब भी आप देखेंगे आपको रेजोनेट कर सकती हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन आपको किस तरह से देखते हैं, एज अ पर्सनैलिटी, एज अ करेक्टर। सो लेट्स सी गाइस, द वर्ल्ड एंड 4 of Wands, किंग, पेज ऑफ सोर्ड्स है, 7 of Cups, 5 of Wands, द एम्परर, जस्टिस एंड द डेविल। ओके, सो सबसे पहले ज़ोडिएक साइंस की बात कर लेते हैं। कैप्रिकॉन ओवर हेयर एंड कैप्रिकॉन ट्वाइस है यहाँ पर। लिब्रा, एरीज लियो, सजिटेरियस, आइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, जेमिनी खास तौर पे ये ज़ोडिएक साइंस हैं। बट रिगार्डलेस, अगर एनर्जी मैच कर रही है, रीडिंग मैच कर रही है, आपको रेजोनेट हो रही है, देन इट्स योर रीडिंग। ज़ोडिएक साइन की कोई मसले की बात नहीं है, अगर आपका मैंने ज़ोडिएक साइन मेंशन नहीं किया तब भी। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ कि ये इंसान आपको एज अ पर्सन कैसे देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने अपनी लाइफ में बहुत खास लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स देखे हैं, ये इनको पता है, बहुत अच्छे से इन्हें अंदाज़ा है कि आपने बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स देखे हैं और बहुत कुछ ग्रेव सा एक्सपीरियंस किया है आप लोगों ने, हर्टफुल सा या टेंशन भरा, किस्मत कह सकते हैं जिसको, कि किस्मत चाहे किसी इंसान के ज़रिए आपकी तरफ आई है, बुरा नतीजे लेकर, बुरा कुछ एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स लेकर, या फिर डायरेक्टली किस्मत का हाथ रहा, मगर आपने एक टफ लाइफ देखी है, ये बात का उन्हें बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। और आप काफ़ी मेच्योर इंसान हैं, बोरिंग और डल भी कुछ हद तक उन्हें लगता है, आई एम सॉरी, हाँ, सो बोरिंग और डल भी लगते हैं उन्हें। सो ये चीज़ उन्हें खास दिख रही है। और गो गेटर हैं आप, गो गेटर हैं, डरते नहीं हैं। जब आपने कोई डिसाइड कर लिया है, कुछ सोच लिया है और स्विफ्टली सडनली आप एक बिजली की तरह एक्ट करते हैं। तो जब डिसीजन लेने की बात आती है तो फिर भी आप, कोई ये होता है ना बटर जैम लगाना बातों को, वो चीज़ पे नहीं आते हैं आप, स्ट्रेट कम टू द पॉइंट एंड टेक एक्शन, इस तरह के हो जाते हैं आप। और आई एम सीइंग कि आप लोग ऑनलाइन कनेक्शंस या ऑनलाइन कम्युनिकेशन में बहुत स्विफ्ट हैं। कुछ होता है ना, टाइपिंग बहुत तेज़ी से करते हैं, तो इस तरह की आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो कभी कभी आपकी बातें, आपकी सोच अगले इंसान को काट भी देती है। तो ये चीज़ उन्हें अच्छे से अंदाज़ा है कि आप जो है बटर जैम नहीं लगाते, फिलॉसफी ऑफ लाइफ को आप बहुत फॉलो करते हैं और डिसीजन लेने में आप बहुत हेस्ट हैं, बहुत ही हेस्टी हैं आप डिसीजन लेने में। आई फील कि आप एक्शन भी जब लेते हैं चलते फिरते नॉर्मली, वो भी बहुत तेज़ होता होगा आपका। दूसरे ऑब्ज़र्व करते होंगे कि आप कितने एक्टिवली तेज़ हैं। सो आप काफ़ी इमेजिनरी हैं, उन्हें लगता है कि आपके अंदर एक दुनिया है
एक फैंटेसी वर्ल्ड है आपका। कुछ लोग तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कार्टून्स पसंद करते होंगे, चाहे आप कितने भी बोरिंग और डल हैं, आप कार्टून लवर होंगे। कार्टून मूवीज़ टाइप ऑफ लवर, या फिर वो जो होता है सिंड्रेला, बारबी डॉल्स वाली जो मूवीज़ होती हैं। सो आई एम सीइंग कि उन्हें आप काफ़ी इल्यूजन्स का शिकार रहते हैं। देयर समथिंग कि आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, बहुत से लोगों की इंटरफेरेंस रहती है। तो आप फिर भुलाए भुलाए से कभी कभी होते हैं किसी कुछ लोगों को लेके। हालांकि आप जब एक्शन में आ जाते हैं तो फिर बहुत तेज़ हैं। मगर यहाँ ऐसे दिखता है जैसे कि आपके कुछ ड्रीम्स हैं, मगर आप फोकस नहीं कर पाते। बहुत से काम एक वक्त में चलते रहते हैं, लाइक अ जेमिनाई। आप एक वक्त में मल्टीटास्कर, बहुत से कामों की तरफ, बहुत सी चीज़ों की तरफ आपका ध्यान होता है। सो ये चीज़ है। कुछ लोगों का ऐसे दिख रहा है कि आपकी लाइफ काफ़ी सोशल है, आप सोशल रहते हैं, और इस सोशल लाइफ में आपको चैलेंज ज़्यादा मिलते हैं। कंफर्टेबल लाइफ तो अलग है, आपको चैलेंजेस ज़्यादा मिलते हैं। सिबलिंग्स के साथ उन्हें फील होता है आप ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं। अगर आप करियर में हैं, कोलीग्स के साथ भी आपका कोई खास कंफर्टेबल जो एनर्जीज नज़र नहीं आती। कुछ लोगों को मुझे ऐसे लग रहा है आप लोगों के यहाँ कुछ जायदादी प्रॉब्लम्स या कुछ उन्हें फील होता है। कुछ लोगों में होगा कि लीगल इश्यूज हैं, लॉ सूट्स वाइज इश्यूज हैं। सो बहुत फेयरली आपका जो है इंटेंशंस होती हैं कि आप फेयर डिसीजन लें। कुछ लोग हो सकते हैं डिवोर्स से गुजर रहे हों। यहाँ पे द डेवल एंड द जस्टिस, द एम्परर, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ wands। इजी लाइफ नहीं है आपकी। आई एम नॉट सीइंग इजी लाइफ। सो इधर आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा करेक्टर, ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत डोमिनेटिंग है। अगर उन्हें लगता है अगर आप नहीं हैं तो कोई और, जो आपका लाइफ का बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेता है, बहुत चैलेंज देता है आपको, या फिर बहुत ज़्यादा रूल करता है। ठीक है, ये चीज़ भी है। उसके अलावा आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं अपने काम में, अपने कारोबार में। ठीक है, अपने मामलात में काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने शायद इतना इजहार ना करते हों आप लोग, मगर जितना आप काम करते हैं उतना आप इजहार नहीं करते हैं, जितने आप केयर करते हैं अपने मामलात की। सो कोई फैमिली मेम्बर ऐसा हो सकता है जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है आप पर। हस्बैंड, फादर, ब्रदर, सिबलिंग्स में, मदर, कोई भी ऐसा करेक्टर जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एजिड है। सो और क्या मैं देख सकती हूँ। अपने राइट्स के लिए तो आप बहुत फाइट करते हैं। सीम्स लाइक थोड़े से ईगोइस्टिक भी हैं आप। कन्फ्लिक्ट्स क्यों आप में रहते हैं? यहाँ आई एम सीइंग कि वो कन्फ्लिक्टेड पर्सन आपको देखते हैं। अक्सर औकात आप एक जंग में लगे हुए हैं। एक तो आपकी अपनी अंदर की एक जंग है, एक लोगों के साथ जंग लगी रहती है आप लोगों की। कुछ लोगों की लाइफ में सीम्स के कुछ रिलेशंस या कुछ ज़्यादा ही आप लोगों के यहाँ रिश्ते वगैरह आते रहते हैं। तो ये भी चीज़ यहाँ पे इन्हें दिख रही है। आपके दोस्तों में, आपके फ्रेंड्स में या आपके फैमिली मेम्बर्स में कुछ ऐसे लोग इन्हें महसूस होते हैं जो आपके वेल विशर नहीं हैं, आपके लिए पुरलोस किस्म के नहीं हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू इट सीम्स कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडिक्शन या को डिपेंडेंसी भी हो सकती है। आप कुछ लोगों से, कुछ चीज़ों से बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। कुछ गुस्से की तो है आप में नेचर, मगर इसके अलावा यहाँ पर ना कुछ मामलात में आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत एक्सट्रीम बेस्ड पे अटैच्ड। तो मटेरियल बेस्ड पे भी हो सकता है और किसी कनेक्शन में भी हो सकता है। somehow interference and drama is there। ऑनलाइन आप तो बहुत रहते हैं ना, यहाँ पे ये मैं चीज़ बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। अच्छा, आप में बदले की आग भी है थोड़ी सी। ऐसे लगता है जैसे आप शटअप कॉल देने में बहुत तेज़ी दिखाते हैं, और आप बदले की आग में भी होते हैं कि जब आपको लगता है कि ये इंसान अब गलत है या इसने कुछ गलत कर दिया है, तो आप फिर पेशेंसली नहीं करते हैं, आप फिर ले लेते हैं उससे बदला। यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोगों की ये भी एनर्जीज दिख रही हैं।
लेट्स सी और देखते हैं। सो सिडक्टिविटी आप में बहुत होगी, ये उन्हें फील होता है कि आपके अंदर सिडक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन है, अट्रैक्शन बहुत फील होती है इनको आपके साथ, बॉन्ड जो है इनका आपके साथ बहुत ज़्यादा, मतलब घड़ी की सुइयों के साथ आपका सोचना, यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। आई गेस यहाँ पे थोड़ा सा टॉक्सिक बिहेवियर्स भी हैं, या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी हो सकती है। बहरहाल आपकी लाइफ सिंगली, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंटली नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस लोगों का, ख़ास तौर पे जो इन्हें चीज़ दिखती है वो यही है कि लोगों की इंटरफेरेंस है इधर। सो लिजर्ड स्पिरिट है, ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग। सो जो ज़िंदगी जीने की आपके अंदर ख्वाहिश है ना, और फिर आपको अंदाज़ा भी है कि यहाँ पे बहुत से थ्रेट्स हैं, बहुत से लोग अगेंस्ट हैं, गॉसिप चलते रहते हैं, प्लॉटिंग चलती रहती है, फियर डीलिंग नहीं हो पाती है, ये चीज़ आपको पता है और आप मैनिफेस्ट करते हैं। यू आर अ मैनिफेस्टर, आपको कम्युनिकेशन का पता है कैसे करनी है। सम हाउ डिसीजन फाइनली आप ले लेते हैं जो भी लेना है। मैनिफेस्टर हैं आप, उन्हें ये अंदाज़ा है। चैम्लियन स्पिरिट है, लिजिड स्पिरिट है, सॉरी। वक्त के साथ जैसे हालात आते हैं। वाइट रेव स्पिरिट है, ट्रस्ट इन द मैजिक। हो सकता है आप थोड़े से मैजिक लवर हों, या फिर मिस्ट्री ऑफ लाइफ को फॉलो करने वाले हों, क्योंकि ज़्यादातर आपकी एनर्जीज जो है ना वर्ल्डली बेसिस पर हैं। और जो आपका फैंटेसी वर्ल्ड है उसमें, या आपके जो इर्द गिर्द के जो सर्कल है, सोशल सर्कल, ये उन्हें ठीक नहीं लगता। समहाउ उन्हें आपकी तरफ अट्रैक्शन और बहुत ज़्यादा फील होता है, हारमनी सी फील होती है आपके साथ। दे फील के यू आर देयर ट्विन फ्लेम। यहाँ पे जिस तरह से उन्हें आपकी अट्रैक्शन फील होती है, सीम्स लाइक दैट। कंप्लीशन भी आपके साथ बहुत ज़्यादा फील होती है सम हाउ इस रिलेशनशिप में। आई गेस के सेपरेशन या डेस्परेशन आई होगी आप लोगों की इनके साथ, इन्हें अंदाज़ा है। आर्ग्यूमेंट्स तो ज़रूर हुए होंगे आप लोगों के। कुछ लोगों की रिलेशन में यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोगों के साथ कुछ अब्यूसिवली मारकुटाई टाइप की सिचुएशन कुछ लोगों की हुई हो, तो ये भी वो अंदाज़ा करते हैं। ये देयर इज़, इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल लाइफ, ये नॉर्मल इंसान की एनर्जी नहीं है, मैं ये कहूँगी। सो टेक एक्शन। सो एक्शन में रहते हैं आप लोग, ये तो है, यहाँ पे मैंने देखा भी है। और आपको चार्ज भी लेना होगा, ये आप हर वक्त एक्टिवली रिस्पॉन्ड करते रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं आप। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आपका इमेजनरी वर्ल्ड हो, आपका वर्ल्डली वर्ल्ड हो, वर्ल्डली वर्ल्ड कह रही हूँ, इमेजनरी 5D या 3D जो भी हो, यहाँ पे नज़र आता है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, रेस्टलेस भी रहते हैं, बातें बतूनी भी हैं आप। यस, देयर इज़ समथिंग दैट इंडिकेटिंग यस अबाउट यू। क्या आप वो इंसान हैं जो इन्होंने ड्रीम किया समहाउ। को डिपेंडेंसी के अलावा यहाँ पे अट्रैक्शन तो है। फाउंडेशन, होमलैंड। सो आपकी फाउंडेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ड हुई हुई हैं, यहाँ पे द 4 ऑफ वॉन्ड्स है। सो उन्हें लगता है कि आपके साथ आपकी फाउंडेशंस, आपकी होम बहुत स्ट्रॉन्गली बिल्ड हुआ हुआ है, आपकी जो एजुकेशन है वो भी बहुत स्ट्रॉन्गली बिल्ड है। आपका करेक्टर उन्हें मामूली नहीं दिखता, मगर यहाँ पे जिस तरह से कन्फ्यूजन्स हैं, कंफ्यूजिंग स्प्रेड ये लगी मुझे। कंटेंटमेंट भी है, ऑलराउंड कुछ ना कुछ तो पकता रहता है ना दिमाग में, ज़िंदगी में। और बर्निंग जो इश्यूज हैं वो चलते रहते हैं आपकी लाइफ में। सो इनसिक्योरिटीज़ के साथ साथ आप चल रहे हैं। सुपर कॉन्फिडेंट करेक्टर नहीं है ये। दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग हियर। आई डोंट नो कि आपको कितनी रेजोनेट करती है आपकी लाइफ में, कितनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, या वो आपको कितना कॉम्प्लिकेटेड पर्सन देखते हैं। सो ये तो मुझे नहीं पता। बहरहाल आई एम सीइंग के
कुछ हद तक ये आपको कार्मिक पर्सन देखते हैं जो बहुत से कार्मा से गुजरा हो और अभी भी बहुत सी चैलेंजिंग से गुजर रहा है, थोड़े से कंफ्यूज है और अपने आप को एस्केप कर लेता है इमेजिनरी वर्ल्ड में। बट इन द रियलिटी बीइंग आप बहुत ज़्यादा स्विफ्ट एक्टिव हैं और इन्हीं चीज़ों का बहुत अच्छे से अंदाज़ा है और उन्हें ये भी पता है कि आपके साथ कितनी अट्रैक्शन उन्हें होती है, आपकी तरफ आने की, आपसे मिलने की चाहत कितनी ज़्यादा है, ये भी उन्हें अंदाज़ा है। सो दैट्स व्हाट ओवरऑल आई हैव। होपफुली कि ये किसी भी अंदाज में आपको रेजोनेट करे तो आपने मुझे बताना है। सो वार्म बेस्ट विशेस, बाय। लेट्स सी ऑप्शन नंबर 3 की तरफ हम चलेंगे। बहरहाल ये स्प्रेड मुझे कोई ख़ास खुशी नहीं दे के गई। आई एम सॉरी, अफसोस हुआ है मुझे। अगर रेजोनेट करेगी तो इट्स मीन मुझे अफसोस है कि कितनी टफ लाइफ है। ओके गाइस, हियर इज़ ऑप्शन नंबर 3। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी द रेड हार्ट। सो हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, जिनको जो आपको पसंद करते हैं या आप जिनमें इंटरेस्ट लेते हैं एज अ करेक्टर या एज अ पर्सनैलिटी, वो आपको कैसा देखते हैं, आप किस तरह से महसूस करते हैं या परसीव किस तरह से करते हैं। सो इस बारे में हम टैरो भी देखेंगे, ऑरिकल्स एंड एंजल्स भी देखेंगे, मैसेजेस, ठीक है। सो जो पिक अ कार्ड रीडिंग्स हैं मेरे चैनल पे जितनी भी, उन सब की मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया, क्योंकि मेरे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ज़ोडिएक्स रीडिंग्स होती हैं, वीकली बेसिस पे भी, मंथली बेसिस पे भी। तो वो जो पिक अ कार्ड रीडिंग्स हैं वो बेचारी कहीं गुम हो जाती हैं, तो प्लेलिस्ट में सब डाल दी हुई हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख लीजिएगा। टाइमलेस होती हैं, कभी भी रेजोनेट कर सकती हैं, जब भी आप देखें, ठीक है। सो और ज़्यादातर रिक्वेस्टेड रीडिंग्स होती हैं। अगर आपके पास भी कोई टॉपिक हो तो उसके आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको नोट रखूँगी। तो आज का जो टॉपिक है वो भी रिक्वेस्टेड था। तो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपको कैसे देखते हैं। टिक इट रेजोनेट, ओके, जितना आपको रेजोनेट करे, एंड लीव द रेस्ट ओपन माइंड होके देखिएगा। 2 ऑफ कप्स, लवली। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। द चैरिट, जबरदस्त। 7 of cups, 7 of wands, 9 of wands, the star, and the wheel of fortune. वाओ, ये रीडिंग जो है ये डिफरेंट है बाकी 2 पाइल्स से, और दोनों वो पाइल्स भी डिफरेंट आई हैं, कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रही थी। सो यहाँ पर भी इसी तरह की एनर्जी है, ये भी किसी से भी मैच नहीं कर रही, ये भी डिफरेंट है। आपके पर्सन आपसे मोहब्बत में हैं, गिरफ्तार, आपसे मोहब्बत करते हैं, ये एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। अच्छा जी, ऐसा लगता है जैसे ये मैं हूँ। सॉरी। ओके। आपका मिक्स फ्लेवर्स हैं। सबसे पहले यू आर द कार्टून लवर। बहुत से लोगों के लिए ये होगी चीज़, हाँ, अनएक्सपेक्टेडली बोली हूँ ना। कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कार्टून लवर, फैंटेसी लवर हैं यहाँ पर ना। मूवीज़ वाली जो दुनिया है, ड्रामा लवर्स, इस तरह के समहाव, या नावल, ये जो होते हैं स्टोरी बुक्स, ये चीज़ें पढ़ना पसंद हैं, ठीक है। वो गलीलर ट्रैवल्स, या गलीलर, या गुलीलर, आई गेस इसी तरह का वर्ड था, मुझे भूल गया। ट्रैवल्स, वो मैंने पढ़ा हुआ है। किसने पढ़ा है? वो मुझे बहुत पसंद था। यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। अच्छा जी, आपका जो है ना, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्हें पता है या वो समझते हैं, वो है आपके गोल्स या फिर आपके जो बिलीव है। ये जो आपके बिलीव है ना, इसको हिलाया नहीं जा सकता। आपको तोड़ा जा सकता है, आपको हिलाया नहीं जा सकता, उन्हें ये लगता है। और आप एक स्ट्रगलर हैं, आपकी लाइफ में बहुत से चैलेंजेस आते रहते हैं और आप एक स्ट्रगलर हैं, फाइट करते रहते हैं, आपने कभी हार नहीं मानी है ज़िंदगी में। और अगर आप हारते भी हैं तो सिर्फ इसलिए हारते हैं
क्योंकि ये एक डिस्टाइंड होता है, वरना दुनियावी सतह पर आप नहीं हारते हैं। वो डेस्टिनी की तरफ से कोई डिसीजन आ जाए तो देन ठीक है, फिर आपको हारना पड़ता है, अदर रीट्रीट कर जाना पड़ता है। अदरवाइज़ आप एक स्ट्रगलर हैं, आपकी लाइफ में कंपटीशन बहुत है, लोगों की इंटरफेरेंस हो गई, फैमिली की इंटरफेरेंस हो गई, तो ये फिर कोलीग्स अगर अगर आपके हैं, फ्रेंड्स हैं, तो यहाँ पे आपको रेड फ्लैग्स अक्सर मिलते रहते हैं और आपको पता होता है कि यहाँ पे क्या चैलेंज आ रहा है। आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ। सो आप इजीली किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, आप अपने पैशंस, अपनी नीड्स, जो फिज़िकल नीड्स हैं, इनके लिए तो बहुत ज़्यादा फाइटर हैं। आपने अपने आप को कभी मिसयूज़ होने नहीं दिया, या आप मिसयूज़ नहीं करते हैं रिलेशंस में। इस तरह से जो फिज़िकली होता है अब्यूसिव किस्म का, ये चीज़ नहीं है, आपने कंट्रोल कर रखा है। आई गेस आप लोगों ने पहले कुछ हर्ट्स देखे हैं, इनको अंदाज़ा है कि आप बहुत ज़्यादा वाउंडेड हैं, आप इजीली ट्रस्ट नहीं करते हैं लोगों पर। आपका एक जोन है स्पेशल, और उससे आप बाहर जाते नहीं हैं, एक लिमिट बना ली है और उधर से बाहर वालों को अंदर आने नहीं देते हैं। तो एक ओपिनियन है, आपकी ओपिनियनेटेड इंसान है। तो जब आपकी ओपिनियन की बात आती है, आपकी सोच है या आपके गोल्स हैं या आपका बिलीफ है, तो फिर उधर से हिला नहीं जा सकता। फिर लोग कह देंगे आप ज़िद्दी हैं, और यू एक्सेप्ट इट, आपको कोई परवाह नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपको पता है ज़िंदगी आपने जीनी है और आपने बहुत दुख देखे हैं, यू आर वांटेड पर्सन। कुछ मामलात में आप लोगों ने अपने कदम पीछे हटा लिए हैं, आप काफ़ी स्पिरिचुअल इंसान हैं, और जो दुख आपने देखे हैं उसके बाद यहाँ पे जो एनर्जीज आई हैं, इस मीन कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हील करते रहते हैं। कुछ मामलात में आप हेसिटेशन में हैं फैसला लेने के ऊपर। तो इस वक्त की आपकी करंट एनर्जी जो है, ये बड़ी अजीब सी आ रही है कि एक तरफ तो आप मेंटली तौर पे अपने आप को रीट्रीट किए हुए हैं, दुनिया से, लोगों से कट डाउन किया हुआ है, कुछ फैसले लेने में आप हिचकिचाहट का शिकार हैं, माजी की जो धुंधलाहट या ज़ख़म है उनको आप खुद को पैम्पर करने की कोशिश, हीलिंग करने की कोशिश में हैं, मेडिटेशन भी बहुत करते होंगे, यूनिवर्स के साथ आपका जो कनेक्शन है, गॉड के साथ, इबादत प्रार्थनाओं के साथ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। उसके अलावा रिकवर करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आपके अंदर एक और दुनिया आबाद है, वो कहती है गो गेटर, गो गो गो। तो आप एक अचीवर की तरह दौड़ भी लगा रहे हैं समहाउ। अब आपको पता होगा कि आप ये दो कन्फ्लिक्टिंग या डिफरेंट चीज़ों को कैसे बैलेंस कर रहे हैं, साथ लेके चल रहे हैं। सो हियर आई एम सीइंग कि आप जो है वॉरियर भी हैं। आप ड्राइविंग करना जानते होंगे, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, ट्रैवल करना आपको पसंद हो सकता है। और दूसरा ये कि आप जो हैं डोमेस्टिक फैमिली जो प्रॉब्लम्स हैं, ये डोमेस्टिक सॉल्यूशंस निकालने में आप माहिर हैं। आपका एक अच्छा खासा असर है अपनी डोमेस्टिक लाइफ में। सो आपकी ये एक ख़ास एनर्जी है। और आप जो भी जिसके साथ भी कंपेनियनशिप में आते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, आपका कोलीग्स हैं, आपका लाइफ पार्टनर, तो आप एक अच्छा खासा इम्पैक्ट छोड़ते हैं। कम्युनिकेशन आपको पता है कि कैसे करनी है, और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छा खासा जो है ना अफेक्ट बनाती हैं, प्रेशर डाल देती हैं। आपको पता है सोल्यूशन कैसे निकलते हैं, सोल्यूशन कैसे निकाले जा सकते हैं। सो हियर आई एम सीइंग सच एनर्जीज। तो कुछ हद तक आई एम सीइंग कि आप लोग लोनली इंसान हैं। आप लोग अपनी लाइफ को, अपने कंफर्ट जोन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। हालांकि आप वाउंडेड हैं, आपका कंफर्ट जोन थोड़ा बोरिंग हो सकता है, बोरिंगनेस के साथ है, मगर आप अपने जो कंफर्ट जोन में रह रहे हैं उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, आपको उससे शिकायत नहीं है। काफ़ी मेच्योर बिहेव है, और बहुत लविंग करेक्टर है आपका, बहुत लविंग हार्ट है। सीम्स के दूसरों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्ट कर लेना बहुत इजीली आप कर लेते हैं। बट वाई यू गॉट सच हर्ट, ये आपको पता होगा। अगर आप राइटर हैं, आप राइटिंग करें, तो आप बहुत ज़बरदस्त पोएम्स वगैरह लिख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त राइटिंग कर सकते हैं। इट सीम्स हियर रीच आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और यहाँ एनर्जी नज़र आती है कि आप किसी के ट्विन हैं। आई गेस ये आपको अपना ट्विन भी देखते हैं, ये भी हो सकता है। आपने किसी से बहुत टूट के मोहब्बत की है ज़िंदगी में, एक बार बहुत चाहा है किसी को। हो सकता है यही वो इंसान हो जिनको आपने चाहा,
मगर यहाँ नज़र आता है कि आपने बहुत ज़्यादा चाहा है, एक आपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन को फ्लेवर बहुत अच्छे से किया होगा। एंड बहुत सो ने शायद फिज़िकली ना भी किया हो, मगर इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक एक लव रिलेशनशिप या ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप लोगों ने आ, देखा है। सो आई एम सीइंग कि आप लोगों की लाइफ में जो है द स्टार ओवर हेयर, सो इट सीम्स कि आप स्टार भी हो सकते हैं। आपके अंदर एक पब्लिसिटी इमेज मौजूद है, आप एक पब्लिकली एक इमेज हो सकते हैं, यूट्यूबर, टिकटॉकर, या फिर आपका जो सर्कल है, लोग आपको एडमायर करते हैं, आप इंस्पायर करते हैं लोगों को अपनी बातों से, अपने अंदाज से, अपनी मोहब्बत से, अपनी विल पावर्स के साथ, अपने इमेजिनरी वर्ल्ड या फैंटेसी के साथ, किसी न किसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं लोगों को, और आप यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट भी हैं। एंड आल्सो आई एम सीइंग कि ये इंसान जो है, इन्हें पता है कि आप हील कर देते हैं, आप लोगों की गम जो है ऐसे स्पंज की तरह चूस लेते हैं, अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं, आप लोगों को हील करना जानते हैं अच्छे से। और ये बहुत प्लस पॉइंट है। देखते हैं कि चाहे आप कितने भी स्ट्रगलर हैं, आपकी लाइफ कितनी भी स्ट्रगलिंग है, यू आर अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। आपको ज़िंदगी से मायूसी नहीं है, आप ज़िंदगी से मायूस बिल्कुल नहीं हैं। और आपको आपके पास जो विशेस हैं या आपके पास जो ब्लेसिंग्स हैं, आप उनको काउंट करते रहते हैं। सो यू आर वेरी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, दे आर सीइंग लाइक दैट। रोमांटिक नेचर है आपकी, उन्हें मालूम है आप बहुत रोमांटिक इंसान हैं, मगर शायद आप इसको ज़्यादा शो नहीं करते हैं, अपनी रोमांटिसिज्म को लफ्ज़ों में शायद बयान नहीं कर पाते हैं। एंड आई एम सीइंग हियर कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, आप जिस इंसान के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उसके साथ आपका डिस्टेंस हो सकता है, लो कांटेक्ट हो सकता है, लेस टू लो कांटेक्ट कह लें, या आप लोगों में से एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है। समहाउ इन्हें उम्मीद है कि आपसे मिलेंगे, रिकंसाइल कर लेंगे, या अगर आप लोगों के रिलेशन में कोई मसाइल हैं तो इन्हें उम्मीद है कि ये मसाइल हल हो जाएंगे एक दिन। रीच आउट भी करने वाली इनकी ख्वाहिशात हैं। अच्छा, इनको ये भी अंदाज़ा है कि आप वक्त का ज़ाया नहीं करना चाहते, कुछ मामलात में आप वेटिंग पे हैं, वो क्या वेट है ये आपको मालूम होगा, मगर उन्हें ये भी अंदाज़ा है कि आप वेट जो है वक्त को ज़ाया नहीं करते हैं। यू नो द प्रेशियसनेस ऑफ टाइम। तो आप ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहना, आगे चलते रहना, इस तरह से डिटर्मिनेशन, करेज के साथ, और डिसिप्लिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके अंदर, डिसिप्लिनिज़म, वो बहुत ज़्यादा है। मैं अगर आप फीमेल भी हैं, आई मस्ट से कि आपका जो फेमिनिज़म है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यू सेव योर फेमिनिज़म रिगार्डलेस आपका करेक्टर क्या है। अच्छा, आपके अंदर इल्यूजन्स हैं कुछ मामलात में, या आपके इर्द गिर्द कुछ सोशल सर्कल कह लें, लोग कह लें, अच्छे बुरे हर तरह के आपके पास मौजूद हैं, आपके पास ऑप्शंस भी मौजूद हैं, मगर आप कभी फोकस्ड नहीं हुए, या फिर लाइक अ जेमिनी आप इधर उधर हर लोगों के साथ या बहुत सी चीज़ों के साथ एक वक्त में हैंडल करते रहते हैं, बहुत से काम एक वक्त में लगे रहते हैं आपके लाइफ में। तो ये चीज़ आपके अंदर है थोड़ा सा जो है ना, हालांकि आप ज़्यादा सोशल नहीं हैं डीप डाउन, ये बिल्कुल विरगो लाइक अ पर्सन के एक बाहर लोगों में बैठकर तो वो उनकी पीआर बड़ी अच्छी है, सोशल हो जाते हैं, कम्युनिकेशन भी कर लेते हैं, मगर थोड़ा सा वक्त उन्हें अकेले में, आइसोलेशन में चाहिए होता है। सो यहाँ पर भी आप लोगों की एनर्जी में कुछ इस तरह की एनर्जी देख रही हूँ, हालांकि ये विरगो एनर्जी कहीं पर भी नहीं आई है, फिर भी यहाँ पे वो सेंस आ रही है। आप लोगों में से कुछ लोगों के स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, आप खुद स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रही है। एंड आप एक लक हैं, आप जिसके साथ लग जाएं उसकी किस्मत बना देते हैं। आपने भी कार्मा देखा है, मगर आप खुद एक लक हैं, लक कार्ड हैं दूसरों के लिए। और आई गेस कि आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है, स्टेबिलिटी कम ही आई है आपकी ज़िंदगी में, और सेटल डाउन होने वाले मामला जो हैं आपके अप एंड डाउन रहते हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग सेटल या फिर फिक्स्ड होकर नहीं एक जगह रहे हैं, कुछ लोकेशंस भी आप लोगों ने चेंज की होंगी या आप करने वाले हैं, उनको ये बात का अंदाज़ा है। एंड
डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव है, ये चीज़ वो भी बहुत काउंट करते हैं आपकी, कि आप डेस्टिनी बिलीवर हैं। रिस्क लेने में भी कोई आपको डर नहीं लगता। आई डोंट नो कि आप अपने अंदर क्यों बहुत घुटे हुए हैं, या आप सेल्फ प्रोटेक्टिव क्यों हैं इतने ज़्यादा, कि आपको पता होगा जो भी आपके हर्ट्स गुजरे हैं लाइफ में। मगर ये है कि उन्हें पता है कि यू आर अ रिस्क टेकर एज वेल। आप रिस्क लेने से नहीं घबराते हैं, और आप जिसके साथ लग गए उसकी किस्मत बना देंगे। आप डिवाइनली, गॉड ने या डिवाइंस ने आपको गार्ड किया है। आपके अंदर बहुत पावर्स हैं, बहुत पोटेंशियल हैं, दे नो वेरी वेल। और आपकी तरफ जिस तरह से वो खींचते हैं, उनका दिल आपकी तरफ जिस तरह से खींचता है, यू कांट इमेजिन। सो लेट्स सी, मैसेजेस देख लेते हैं। पैंथर स्पिरिट है, रिक्लेम योर पावर। सो यही मैं बात कर रही थी कि आप जो हैं अपनी पावर्स को नहीं छोड़ते हैं, आप स्ट्रगल करते रहते हैं लाइक अ वॉरियर। हालांकि ज़िंदगी ने आपको कोई आसान हल नहीं दिए हैं, आसान रास्ते नहीं दिए। यू आर अ पर्सन हु बेट, हु चैलेंज, हु फेस द चैलेंज। सो आपने चैलेंज एक्सेप्ट किए हैं ज़िंदगी में, डेस्टिनी के, लोगों के। और आपने अपनी ज़िंदगी में रूटेड भी हुए हैं, मतलब अपनी जड़ से उखड़ गए, अपने ख़ालात, अपने वाक़यात जो भी आपके आए उससे आप उखड़ भी गए, और आपने बहुत टफ़ टाइम भी देखा। फिर आपने ख़ुद को दोबारा से कलेक्ट भी किया है, अपने आप को फिर से न्यूचर भी करने की कोशिश की है। ये चीज़ें वो देख रहे हैं। बहुत मेहनत करते हैं आप लोग और थके हुए हैं, इस बात का भी उन्हें अंदाज़ा है। मगर आप अपनी पावर्स को हाथ से जाने नहीं देते, बहुत स्टेबल रहते हैं आप। यहाँ पे काफ़ी कार्ड्स आ गए, ले लेते हैं सारे ही अब। मेरा तो इरादा 2 ही लेने का था। स्वाम स्पिरिट है, टाइम फॉर अ डीप डाइव। बहुत गहराई में आप बातों को सोचते हैं, करते हैं, समझते हैं। बहुत ही स्पिरिचुअल आपकी जो है ना, स्पिरिट आपकी काफ़ी स्पिरिचुअल है, सीम्स लाइक डैट। ज़्यादातर तो मुझे आप लोग सच्चे ही लग रहे हैं। कंट्रोलर हैं वैसे आप, थोड़ा सा कंट्रोलिंग है, प्रेशराइजिंग काइंड ऑफ पर्सन। एलिफेंट स्पिरिट, लर्न फ्रॉम द पास्ट। सो ये मैंने बात पहले भी की है कि आप जो हैं पास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा है, और आप अभी भी फाइट करते रहते हैं, आप डरते नहीं हैं। आपने अपने जो एक्सपीरियंस आपकी लाइफ से गुजरे हैं, उन्होंने आपको बहुत मेच्योर और सीरियस बना दिया है। यहाँ पे ये चीज़ है। सो आई कैन फील कोआला स्पिरिट, स्पिरिट हैज़ अ प्लान। सो ये मुझे कनेक्शन ख़त्म हुआ नहीं लग रहा आप लोगों का यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रगल चल रही है, और ये रीट्रीट होने वाला एनर्जी हो सकती है, थोड़ा सा पॉज्ड वाली एनर्जी हो सकती है। मगर यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि ये आप लोगों का कनेक्शन अभी ख़त्म हुआ होगा इस इंसान के साथ। कुछ लोगों के लिए तो ऐसे दिख रहा है। समहाउ यहाँ पे कुछ डिस्टाइंट प्लान्स हैं यूनिवर्स के, जो कि होकर रहेंगे आपकी ऊपर ना। यूँ समझ लें, कुछ एंजल्स कह लें, स्पिरिट्स कह लें, या कोई रूहानी कोई कह लें, गुरु कह लें, गॉड का एक किसी भी तरीके से आपके ऊपर हाथ है। और ये चीज़ आपको बहुत ब्लेस्ड करती है। आई मस्ट से कि उन्हें अंदाज़ा है कि आप आगे चल के आपकी किस्मत कुछ और रंग दिखाएगी, और आप कुछ और हो जाएंगे। जैसे आप चल रहे हैं, इसकी ज़िंदगी आपकी क्वाइट बदल सकती है, और बेहतरी के साथ बदलेगी। आसानियाँ आ सकती हैं या बेहतरी आएगी, ये चीज़ उन्हें पता चल रही है। ट्रैवल भी आप कर रहे हैं, ट्रैवलर हैं, उन्हें ये चीज़ दिखती है। इंटरनेशनली बेसिस पे भी कुछ लोगों ने ट्रैवल किया होगा, यहाँ मुझे दिख रहा है। आप लोगों को साइंस से या फिर एस्ट्रोलॉजी से, टैरो से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होंगे, कुछ लोगों का ये भी दिख रहा है। लेट्स सी मोर। लिथ स्पिरिट है, सो इंटेंसिफिकेशन, सो व्हाट्स इट्स फोर्सफुल। सो आपके अंदर वही बात कि आपके अंदर फोर्स है, पावर है, यू आर वेरी स्ट्रेंथफुल पर्सन। ये आपकी एक प्लस पॉइंट है, या यूँ कह लें कि आप एक खास इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं ना लोगों पर, जो मैंने पहले भी बताया था। शैडो, स्क्राइंग मिरर है, सो शैडोज इज़ हियर। सो ये भूत भुलैया टाइप की एनर्जी है। सो कैन बी आप स्पिरिचुअल वर्कर हों, स्पिरिट वर्कर हों, या फिर वही बात कि कोई ख़ास स्पिरिट, कोई ख़ास
यूनिवर्स के कुछ एलिमेंट्स होते हैं या फिर इंजन्स होते हैं गॉड के, जो आपको हेल्प करते रहते हैं। डिवाइनली यू आर गाइडेड एक्चुअली। हेल्पफुल पीपल देखा, तो ये बात है कि आप हीलर हैं, दूसरों की एनर्जीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं और उनको पॉजिटिविटी दे देते हैं। आपकी जो ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर है ज़िंदगी की तरफ, लोगों की तरफ जो रुझान है, चाहे आपका एक अपना कंफर्ट जोन है, आप उसमें नहीं आने देते लोगों को, ज़्यादा अपनी पर्सनल सेल्फ को ज़्यादा अच्छे से शेयर नहीं करते हैं डीप डाउन, मगर ये है कि आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन ऐसा है कि आप लोगों को हेल्प करते रहते हैं। यू आर अ प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर, या फिर वही बात आ गई कि स्पिरिचुअल हीलर। लेट गो। सो कुछ लेटिंग गो इश्यूज़ हैं आपकी ज़िंदगी में, उन्हें लगता है कि आपको जाने देने चाहिए, अपनी ज़िंदगी से निकाल देने चाहिए। कुछ पीपल या कुछ चीज़ें, कुछ ज़िद हो सकती है जिनको आपको अपनी लाइफ में से निकाल देना चाहिए ताकि आप आसानी से आगे बढ़ सकें। मगर एक और भी चीज़ मैं आपको बताऊं कि लेटिंग गो सिचुएशन यहाँ पे नेचुरली आपकी लाइफ में आ जाएगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड लेट गो इज़ हियर। मेरी बड़ी डिज़ायर है कि मैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रीडिंग करूं अपने व्यूअर्स की, और लव लाइफ बेस्ड पर भी करेंगे, जनरल बेस्ड पर भी करेंगे, उसमें बहुत कुछ पता लग जाएगा। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया हुआ है। सो आई एम सीइंग कि आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे और बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। रिस्क चेंजर होंगे, जैसे कि लगेगा वक्ती तौर पे कि ये क्या हो गया, उफ़ ये नहीं होना चाहिए था, मगर आगे फ्यूचर में चल के पता लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लॉटरी शॉटरी टाइप सिचुएशन है, मतलब कि किस्मत जाग जाए ऐसे सडनली, कुछ भी किसी भी अंदाज में। सो यहाँ पे ये एनर्जीज़ हैं। होपफुली कि किसी तरह से रीडिंग आपको रेजोनेट करे। अगर करे तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस भी बताना है इस वीडियो से रिलेट, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर हिट करें, अपनी दवाओं में मुझे याद रखें। एंड जुलाई मंथ की जो जनरल रीडिंग्स हैं वो मैंने अपलोड कर दी थी जुलाई 2022 की, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी ये रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आप देखें आपको रेजोनेट करेगी। सो टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।